हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइस, जैसा कि हर क्लास में हम बात करते हैं, हाय हाउ आर यू पूछते हैं और नए तरीके सीखते हैं। जैसा कि कल हमने सीखा था व्हाट्स न्यू, उससे पहले हमने सीखा था व्हाट्सअप, उससे पहले हमने सीखा था हाउ डू यू डू, उससे पहले सीखा था हाउ आर यू। बहुत सारे तरीके सीखे हैं, बहुत सारे आंसर सीखे हैं। आज फिर से एक नई लाइन सीखते हैं और हम बोलेंगे हाउज एवरीथिंग। जब भी किसी से पूछना हो सब कुछ कैसा चल रहा है, सब कुछ को हमने कंबाइन किया, लाइफ को भी कंबाइन कर दिया, फैमिली को भी कंबाइन कर दिया, स्टडी को भी कंबाइन कर दिया और हमने बोल दिया हाउ इज़ एवरीथिंग, सब कुछ कैसा है। तो हम जनरली इसका जवाब दे सकते हैं एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक, सब कुछ बहुत बढ़िया है। एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक ठाक है। एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ ओके चल रहा है। एवरीथिंग इज़ इन्जॉयबल, सब कुछ इन्जॉय करने वाला चल रहा है, लाइफ को बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, हम मज़े कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। वी आर एंजॉइंग आवर लाइफ। बहुत सारे तरीके हैं, आप बोलना शुरू कर देंगे। कीप लिसनिंग, ध्यान से सुनिए, हर सेंटेंस को ध्यान से नोटिस करिए। सो अगेन कम टू द बोर्ड पर आते हैं और एक नया स्ट्रक्चर फिर से सीखते हैं। जैसा कि पीछे की बात ना करके आज की बात करने वाले हैं। आज एक हमारा नया स्ट्रक्चर है, आई एम हेयर टू। मैं यहाँ पे एम आपका ठीक से लिख देती हूँ एक बार, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। आई एम, ठीक है। एक हमारा स्ट्रक्चर है आई एम हेयर टू। आपको कुछ भी याद नहीं करना, इसमें केवल एक लाइन याद कर लेनी है, आई एम हेयर टू प्लस एक्शन या वर्ब। जैसा कि आपको वर्ब भी पता है, एक्शन दोनों ही एक चीज़ होते हैं। आई एम हेयर टू। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से ऐसी जगह पे मिल जाते हैं जहाँ हमें पूछना पड़ जाता है, अरे भाई तुम कैसे। मान लेते हैं स्कूल में गए और स्कूल में आप अपने फ्रेंड से मिल लिए, आप अपने हो सकता हो अपने बच्चे के लिए पहुँचे हो स्कूल में। अचानक से आपको दिखाई दिया कि आपका फ्रेंड भी वहीं पर है, बट उसकी तो शादी नहीं हुई है। तो माइंड में एक क्वेश्चन होता है, अरे भाई तू कैसे यहाँ पे। हम पूछ लेते हैं जनरली भाषा में। हम अभी भाषा की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो हम वो सब बातें करेंगे जो हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो आपने उससे पूछ लिया, अरे भाई तू कैसे, तो आपको जवाब देना आना चाहिए। तो आप बोलेंगे आई एम हेयर टू किसी पर्टिकुलर, इसकी एक डेफिनेशन बता देती हूँ मैं आपको। किसी पर्टिकुलर प्लेस पर आप किसी पर्टिकुलर रीज़न से होना, वहाँ पे हम आई एम हेयर टू का यूज़ करेंगे बताने के लिए। तो आप बता सकते हैं भाई मैं बच्चे के एडमिशन के लिए आया हूँ, या आप बता सकते हैं बच्चे की फ़ीस सबमिट करने के लिए मैं आया हूँ। तो आप बोलेंगे आई एम हेयर टू सबमिट द फीस। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, एक्शन लगा देना, आई एम हेयर टू एक्शन। आपने पूछा भाई, आप मंदिर में मिल गए। मंदिर में तो हम किसी से पूछते ही नहीं है कि भाई तू कैसे यहाँ पे। बट अगर आप देखेंगे कि किसी दुकान पे कोई बंदा खड़ा है जो कभी मंदिर ही नहीं जाता हो, बट अचानक से आप उसको मिले और आपने बोला अरे भाई आज कैसे यहाँ पे, तो बोला कुछ नहीं यार मंदिर आया था। तो बोल सकता है आई एम हेयर टू विजिट टेम्पल, मंदिर घूमने आया था, आई एम हेयर टू विजिट टेम्पल। स्टेशन पे दो फ्रेंड्स आपस में मिल जाते हैं और बोलते हैं अरे भाई तू कहाँ जा रहा है। ज़रूरी नहीं है वो आपसे पूछेगा अरे भाई तू कैसे, वो कभी कभी ये भी बोल देता है कि अरे भाई तू कहाँ जा रहा है। तो आप बोल सकते हो आई एम हेयर टू ट्रैवल टू मुंबई, मैं मुंबई ट्रैवलिंग करने के लिए जा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। सो गाइज हियर आर सम एग्जाम्पल्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर करेंगे। आई वुड लाइक टू गिव सम एक्सप्लेनेशन। जैसा कि गाइज आपने देखा होगा, आप अक्सर वीडियोस भी देखते होंगे, हो सकता हो आप किसी टीचर से, ट्विटर से आप स्टडी कर रहे हो। हर टीचर, हर ट्रेनर अपनी बेस्ट देता है, वो चाहता है कि उसका स्टूडेंट सबसे अच्छा करे, अच्छे से परफॉर्म करे, चाहे वो लैंग्वेज की बात हो या स्टडी की बात हो। बट यहाँ पे व्हाट इज़ माई पर्पस इज़, मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंसेस ना सिखाकर मैंने आपको एक स्ट्रक्चर सिखाया है। स्ट्रक्चर्स के साथ मैं आपको हर क्लास में एग्जांपल्स देती हूँ, स्ट्रक्चर के साथ मैं हर क्लास में आपको प्रैक्टिस के लिए एक्शंस देती हूँ ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर पाएँ। अगर आप ज़्यादा सोच सकते हैं तो आप ज़्यादा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ ऑन योर टंग ट्रेनिंग। टंग की ट्रेनिंग आपकी कैसे होती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मेरी क्लास अगर आप कंटिन्यूस कर रहे हैं, आप उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सो यू विल लर्न ग्रेजुअली। आपने देखा होगा 90 डेज़ में इंग्लिश सीखिए, 2 घंटे में इंग्लिश सीखिए, 2 दिन में इंग्लिश सीखिए। दैट इज़ जस्ट अ
सिंपली अ मेथड, वो आपको एक तरीके सिखा देते हैं। एक बोर्ड पे बहुत सारा मिल जाएगा। एग्जैक्टली जहाँ पे हम बहुत सारा सीख लेते हैं वहाँ पे हम एग्जैक्टली कहीं कुछ नहीं सीखते। अगर हम ध्यान दें तो हमने सीख तो बहुत सारा लिया, बट अगर हम वापस बैक टू पवेलियन आए तो हमें फिर से शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, वापस हमें बिगनिंग करनी होगी। हम फिर सोचते रहेंगे यार हमने स्ट्रक्चर तो पढ़ा है बट हमें पता नहीं कहाँ सीखा है। यहाँ आपको हर क्लास अलग अलग टॉपिक पर मिलेगी और पूरी क्लास केवल एक टॉपिक के बारे में, एक स्ट्रक्चर के बारे में ही होगी। सो जैसा कि मैं बात कर रही थी, आई एम हेयर टू ट्रेन यू। आप मुझसे पूछेंगे अरे मैम आप कैसे, आप ऑनलाइन स्टडीज़ भी, हम ऑनलाइन स्टडीज़ भी कर सकते हैं, आप हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकती हैं क्या? आपने देखा भाई मेरे पास एवरीथिंग, आई हैव एवरीथिंग, जो हमें ऑनलाइन के गैजेट्स चाहिए होते हैं। तो आप बोलेंगे भाई ये सब कैसे? तो मैं बोलूँगी आई एम हियर टू गिव यू द ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे हूँ। एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई एम हियर टू अप्लाई फॉर कॉम्पिटिशन। साइबर कैफ़े पे मिल गए, आप अपने फ्रेंड से मिल गए, तो उससे पूछेंगे अरे भाई तू क्या कर रहा है? ज़रूरी नहीं है सबका पर्पस हो कि वो कंपटीशन के लिए अप्लाई करने ही आया हो। ज़रूरी नहीं है कि भाई एक लंबी सी क्यू है और उस क्यू में आपका फ्रेंड मिल गया। ज़रूरी नहीं है वो केवल अपने लिए ही कंपटीशन के अप्लाई करने के लिए आया हो सकता हो अपने भाई बहन के रिगार्डिंग आया हुआ हो सकता हो अपने फ्रेंड्स के चक्कर में वहाँ पे आया हो सकता हो किसी के साथ में आया हो। तो आप उससे क्वेश्चन कर लेंगे भाई यहाँ कैसे? तो बोलेगा आई एम हेयर टू अप्लाई फॉर कॉम्पिटिशन। आई एम हेयर टू आपका स्ट्रक्चर हो गया यहाँ तक, एंड इसके बाद हमारा ये हो गया, इसे सर्कल कर देती हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। आई एम हेयर टू अप्लाई फॉर कॉम्पिटिशन। क्लास में देखा आपने, आप कंपटीशन के एग्ज़ाम देने गए हुए हैं। आप जनरली देखते हैं कि हम साथ साथ स्टडी कर रहे होते हैं और हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने फ्रेंड से या हम अपने क्लासमेट से काफ़ी लंबे गैप में हैं। एंड कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब हम कंपटीशन के एग्ज़ाम देने डाल जाते हैं तो कुछ जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भी ड्यूटी लग जाती है। वो एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। तो वो आपसे पूछेंगे भाई तू कैसे आया है यहाँ पे? मैं तो यहाँ पे एज ए एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर आया हुआ हूँ, लेकिन तू कैसे आया है? तो आप बोल देंगे भाई मैं एग्ज़ाम देने आया हूँ। आई एम हियर टू टेक अ एग्ज़ाम। गाइज मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल इसलिए दिया है, आपके माइंड में होगा कि हमने टेक क्यों लिखा है यहाँ पे। कभी भी हम एग्ज़ाम देने को गिव एग्ज़ाम नहीं बोलते। आई एम हियर टू गिव एग्ज़ाम नहीं होगा, आई एम हियर टू टेक अ टेस्ट, टेक अ एग्ज़ाम। ठीक है, रीज़न मैं आपको आगे वाली क्लासेस में बताऊंगी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी आप यूज़ करें आई एम हियर टू टेक अ टेस्ट और टेक एग्ज़ाम। उसके बाद देखिए आई एम हियर टू रिसीव माई गिफ्ट मिल रहे हैं। उस दिन आप absent हैं, बट आप अचानक से किसी दूसरे दिन आ गए और टीचर ने पूछा अरे भाई तुम कैसे? तो आप बोल सकते हो भाई आई एम हियर टू रिसीव माई सर्टिफिकेट, आई एम हियर टू रिसीव माई गिफ्ट, आई एम हियर टू रिसीव माई अवार्ड। नेक्स्ट देखिए आई एम हियर टू वर्क ऑन योर कंप्यूटर। मेरा सिस्टम ख़राब हो गया है, मैं आपके घर आई और जैसे ही आपने गेट खोला आपने बोला अरे भाई आप कैसे? तो मैं बोलूँगी आई एम हियर टू वर्क ऑन योर कंप्यूटर। इसका पर्पस है कि हमें उसका रीज़न बताना है, भाई हम यहाँ पे क्यों हैं। हमसे कोई रीज़न पूछ रहा है, हम उसको बता रहे हैं हम इसलिए हैं यहाँ पे। आई एम हियर टू वर्क ऑन योर कंप्यूटर। उसके बाद देखिए आपने एयरपोर्ट पे देखा, आप आउट ऑफ कंट्री से आ रहे हैं एंड सडनली आपने देखा कि योर फ्रेंड योर मदर या मान लेते हैं कोई स्पेशल वन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप बोलेंगे अरे भाई आप कैसे? एयरपोर्ट पे देखकर आप खुश हो गए। तो बोलेगा आई एम हियर टू वेलकम यू, आई एम हियर टू वेलकम यू। पिक करने जाते हैं, ड्रॉप करने जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम हियर टू ड्रॉप यू, आई एम हियर टू पिक यू अप। उसके बाद देखिए टेक माई नोटबुक बैक। मैंने आपको स्कूल में अपनी नोटबुक दी कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। शाम को मैं ट्यूशन से आई और मैं आपके घर पहुंच गई। आपने पूछा यहाँ कैसे आ गए, अभी तो मिले थे ट्यूशन में। तो मैं बोलूँगी अरे यार आपके बैग में है ना मेरी नोटबुक चली गई। आई एम हेयर टू टेक माई नोटबुक बैक। मैं अपनी नोटबुक वापस लेने आई हूँ। विश टीचर्स डे। टीचर के घर पहुँच गए सरप्राइज़ देने बहुत सारे स्टूडेंट्स। टीचर्स बोलेंगे कि अरे भाई आप यहाँ कैसे? तो आप बोलोगे आई एम हियर या वी आर हियर टू विश टीचर्स डे।
आई एम हेयर टू विश मदर्स डे, आई एम हेयर टू विश फादर्स डे। जो भी इवेंट हो आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। बोरो द मनी, कभी कभी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, और पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो हमें अपने रिलेटिव से, हमें अपने फ्रेंड से मांगने ही पड़ जाते हैं। तो आप सडनली किसी रिलेशन में पहुंच गए और आपने बोला, उसने आपसे पूछा अरे भाई आप कैसे, तो आप बोल सकते हो आई एम हियर टू बोरो द मनी। उसके बाद देखिए कुछ एक्शंस हैं, वो एक्शंस भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। परचेज अ रिंग फॉर माई मॉम, आप गोल्ड स्मिथ के पास पहुँच गए और उसके पास आपने शोरूम में पहुँच गए और उस आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा, या कोई भी रिलेटिव मिल जाता है, मोहल्ले वाला मिल जाता है, तू कैसे यहाँ पे, तो बोल सकते हो भाई रिंग खरीदने आया हूँ। चाहे वो आपके फियांसे के लिए हो, आपके मॉम के लिए, आपके सिस्टर के लिए हो, व्हाटएवर आप दे सकते हैं। गिव इंटरव्यू, किसी कंपनी में दो एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं, एक दूसरे को जानने वाले होते हैं, तो आपस में बोलता है भाई तू कैसे, तो वो कहेगा भाई मैं तो 15 दिन से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तू बता तू कैसे, तो वो बोलेगा भाई मैं तो इंटरव्यू देने आया हूँ, आई एम हियर टू गिव इंटरव्यू। वॉच अ मूवी, मल्टीप्लेक्स में मिल गए, मॉल में मिल गए, तो भाई अगर आप मेरे बारे में बोलोगे तो मैं बोल सकती हूँ भाई आई एम हियर टू डू शॉपिंग। आपका फ्रेंड हो सकता हो बोले आई एम हियर टू वॉच मूवी, आई एम हियर टू वॉच मूवी, आई एम हियर टू डू शॉपिंग, आई एम हियर टू टेक डिनर, आई एम हियर टू सेलिब्रेट माई बर्थडे, आई एम हियर टू एन्जॉय माई संडे। तो गाइज़ ये तो आपके एक्शंस हो गए जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, कोई टफ नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो। ये आपके एक एग्जाम्पल्स हैं कि आपको अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप एग्जाम्पल्स पढ़ कर उसको क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अपने माइंड में इमेजिन करिए कि आप एक बुक स्टोर पर हैं और वहाँ पे आपका फ्रेंड आपसे मिलता है और कहता है भाई तू कैसे, तो आप बोल सकते हो भाई मैथमेटिक की मैं बुक लेने आया हूँ, आई एम हियर टू परचेज मैथमेटिक बुक। इमेजिन कर सकते हैं, मेट्रो स्टेशन मिलते हैं तो क्या बोलेंगे, आप किसी कॉफ़ी शॉप पे मिलते हैं तो क्या बोलेंगे, अगर आप पिज़्ज़ा हट पे मिलते हैं तो क्या बोलेंगे। ज़रूरी नहीं है आप पिज़्ज़ा खाने ही आए हो सकता हो आप ऑर्डर लेने आए हो सकता हो आप डिलीवरी बॉय हो, डिलीवरी करने आए हो सकता हो आप पिज़्ज़ा को घर के लिए पैक करवाने भी लाए हो। तो बहुत सारे पर्पस होते हैं हमारे, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं बुक स्टोर पर खड़ी हूँ तो बुक खरीदने ही आई हूँ। हो सकता हो मैं अपनी पुरानी बुक्स को बेचने भी आ सकती हूँ, हो सकता हो मैं मार्कर ख़रीदने आ सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कंडीशंस को, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। दिस इज़ एंड ऑफ द क्लास, वी हैव लर्नड अ वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर। कल बात करेंगे कुछ नए के साथ। आई विल विश यू अ गुड नाइट, हैव ए नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।